हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज आपको मैथ में पढ़ाने वाले हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन हर साल पूछता है क्लास 10 में फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और ये मैथ का क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, हर साल पूछता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमेशा याद रखिएगा, आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपसे ये क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिए हैं और क्वेश्चन को अभी आपको देखिए कितना सरलता पूर्वक से आपको बता रहे हैं। तो आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपका दे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शीर्ष दे दिया है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। इसको A ले लेते हैं, इसको B और इसको C, ठीक है ना। तो A में लिखेंगे यहाँ पे 2,3 और B में लिखेंगे यहाँ पे -1,0, C में लिखेंगे 2,-4, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसका मान रख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर 2, y1 बराबर आपका हो जाएगा 3, फिर x2 बराबर कितना होगा, तो x2 का मान -1, y2 का मान हो जाएगा 0। उसके बाद से x3 का मान कितना हो जाएगा 2 और y3 का मान हो जाएगा आपका -4, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे ध्यान दीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको याद रखना है तो इसको हमेशा याद रखिए 23, 31, यहाँ पे ध्यान दीजिए 23, 31 और 12 ट्रिक जो रहेगा याद करने का ट्रिक, ठीक है ना। 23, 31, 12, ठीक है ना। 23, 31, 12, ठीक है। जैसे कि x लिख दीजिएगा, ये तो x1 x2 x3 ऐसे ही याद रहेगा। और कोष्ट में y और आपको लिख देना है यहाँ पे कौन सी 23, यानी एगो पर 2, एगो पर 3, एगो पर 3, 1 फिर 1 2, ठीक है ना। इस तरह से फार्मूला आपका बन का क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से चलिए देखते हैं 1/2 आपसे पूछा जा रहा है x1 का मान कितना है 2। फिर यहाँ पे y2 पूछा जा रहा है, y2 का मान कितना दिया है आपका, तो y2 का मान यहाँ पे दे दिया है 0, माइनस y3 का रहा है, y3 का मान -4, प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान -1 है तो -1, y3 का मान कितना दिया -4, माइनस y1 का रहा है, y1 का मान कितना दिया है यहाँ पे 3, प्लस लिखेंगे x3 का रहा है, x3 का मान कितना दिया है 2, फिर y1 का रहा है, y1 का मान कितना दिया है 3, माइनस y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान है 0। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 x1 का मान यहाँ पे जो दिया था इसको लिख लीजिए, 2 है तो 2, माइनस प्लस तो 0 प्लस का लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे लिख लेंगे प्लस -1। उसके बाद से माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में 4 3 कितना होगा 7, प्लस लिखेंगे 2। उसके बाद से 3 में से 0 जाएगा तो 3। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और बताइए 2 है तो 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। उसके बाद से प्लस लिखेंगे, माइनस से माइनस कट गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 और फिर क्या होगा 7, प्लस एक बार और इसको लिख लेते हैं 2 और 3, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं, इधर आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। उसके बाद से ध्यान दीजिए 4 दूना कितना होगा 8, प्लस लिखेंगे 7 एकम 7, फिर प्लस लिखेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ तक हो गया कंप्लीट।
1/2 लिखते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, गुणा ब्रैकेट से बाहर करेंगे, 8 7 15 6 कितना होगा 21। तो यहाँ पे 21 से कम कितना होगा 21/2। आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, नहीं तो यहीं पे लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। क्या होगा वर्ग मात्रक, ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड देख लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं, हल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको ए में ले लेते हैं, बी में, सी में। ए में कितना दिया है आपका -5, -1, बी में 3 -5, सी में आपका हो जाएगा 5, 2। x1 बराबर होगा -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा -5, x3 बराबर होगा 5 और y3 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला होता है। इसके पहले जस्ट आपको याद करने का ट्रिक भी बताए हैं। तो चलिए इस पर अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 x1 का, x1 का मान -5, y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान -5 दिया है। फिर माइनस y3 का रहा है, y3 का मान 2 प्लस x2 का रहा है, x2 का मान कितना दिया है 3, y3 का रहा है, y3 का मान 2 माइनस y1 का मान कितना दिया है -1 प्लस लिखेंगे x3 का मान कितना दिया है 5। फिर y1 का रहा है, y1 का मान -1 माइनस y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान दिया है -5। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2, फिर यहाँ पे -5, माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में, 5 2 कितना होगा 7, प्लस लिखेंगे 3, माइनस प्लस 2 गो, एगो कगो 3 गो, प्लस लिखेंगे 5 माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस प्लस तो -1 और +5 तो घट जाएगा, तो कितना होगा माइनस प्लस -4 होगा। यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 35 प्लस 3 3 9 प्लस 5 4 20। ठीक है ना। 3 3 कितना होगा 9 प्लस 5 4 20। थोड़ा इधर देख लेते हैं इसको, 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको जोड़ लेते हैं, 35 सा 20 कितना होगा 55 और कितना होगा 64। तो यहाँ पे लिखेंगे 64। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे 1/2, कोई चीज़ नहीं है, गुणा 64 2 से कटा दीजिए तो 32 होगा। फिर यहाँ पे 32 से कम 32 वर्ग मात्रक, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है ना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।